हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मंथ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हिंदू हेरिटेज मंथ इन द यूएस। अमेरिका में किस महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं जनवरी, सितंबर, अक्टूबर या फिर दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर के महीने को यूएसए की एक राज्य है जॉर्जिया, उसने घोषित किया है हिंदू विरासत माह। अक्टूबर को ही क्यों किया? क्योंकि इसमें हमारे मेन फेस्टिवल जैसे कि दिवाली, नवरात्रि मनाए जाते हैं। साथ ही में भारत के पिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी आता है अक्टूबर के मंथ में ही। हिंदुइज्म वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन है और यूएसए की हमने बात की। यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं और 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया है, एक कंट्री बनाई है, इसीलिए उसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही में यूएसए के सभी जो राज्य हैं वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है राज्यों का समूह, यानी कि अगर कोई राज्य इन फ्यूचर यूएसए से अलग भी होना चाहता है तो वो हो सकता है। इसके ऑपोजिट में भारत है राज्यों का संघ। राज्यों के संघ का मतलब है अगर कोई राज्य चाहे भी तब भी भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ हमने मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और न्यायिक समीक्षा आदि चीजें भी ली हैं यूएसए के संविधान से ही। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली महिला कौन सी है? हमारे ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा, सोमा मोंडल, माधबाई पुरी बच या फिर रेखा शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जी का जो टेन्योर है वो 1 सितंबर से शुरू हो गया है और 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये पूर्व छात्रा रह चुकी हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाती जी को। 1988 बैच इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस की ये ऑफिसर है और रेलवे एडवाइजर के रूप में इन्होंने 4 वर्षों तक कार्य किया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और उनके उसी कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस जो एक बहुत फेमस ट्रेन है वो शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शन है एन कॉक सॉन्ग, टेन किन लियान, थुरमन शनमुगरत्नम या फिर जे.सी. प्योंग। राइट आंसर हो जाएगा थुरमन शनमुगरत्नम। ज्यादा प्राउड की बात इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई छोटा एग्जाम लगा लीजिए, ऑल्दो क्लर्क का एग्जाम आज के जमाने में कोई छोटा नहीं रहा है, चाहे एचएस का लगा लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जब भी कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति फॉरेन के किसी देश में बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो बने भी क्या है, प्रेसिडेंट बने हैं डायरेक्टली। ही इज अ मेंबर ऑफ सिंगापुर पीपल एक्शन पार्टी और 9th प्रेसिडेंट बने हैं ये सिंगापुर के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? हलीमा याकूब को, और वो सिंगापुर की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे समझिए अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में नए भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है गीतिका श्रीवास्तव, निमिषा देवी, रोहित पांडे या फिर वेंकटेश राव। राइट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव जी को बनाया गया है हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट। पिछले 4 वर्षों से पाकिस्तान के लिए कोई भी भारत की तरफ से हाई कमिश्नर नहीं था और लास्ट हाई कमिश्नर थे अजय बिस्रितिया। और जब भारत ने 370 आर्टिकल रिमूव कर दिया था J&K से 2019 में, उसी दौरान काफी विरोध हो रहा था इस बात का और भारत ने हाई कमिश्नर की पोस्ट को वहां से हटा दिया था। रिसेंटली आफ्टर 4 इयर्स गीतिका श्रीवास्तव जी को बनाया गया है पाकिस्तान के लिए हाई कमिश्नर फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस अर्थ 2023 टाइटल। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शंस है प्रिया सेन, अवंती निधा, प्रियंका सिंह या फिर अवनी ठाकर। राइट आंसर हो जाएगा प्रिया सेन। राजस्थान की सीकर स्टेट की ये रहने वाली हैं और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। लास्ट ईयर के टाइटल होल्डर का नाम क्या है? वंशिका परमार। इसी के साथ साथ ही चंडीगढ़ की रहने वाली श्वेता शारदा को क्राउन किया गया है बाय लीवा मिस टीवा यूनिवर्स 2023। मिस यूनिवर्स के खिताब में ये भारत की तरफ से पेश होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RBI governor has been awarded the top central banker honor by US based magazine Global Finance.
निम्नलिखित में से किस आरबीआई के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ने ग्लोबल फाइनेंस द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर सम्मान से सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या फिर डी सुब्बा राव। राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। आईएएस ऑफिसर है जिनको आरबीआई गवर्नर की पोस्ट मिली है, और आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उच्च जो बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष चलता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। नॉर्मल जो हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक, बट आरबीआई का वित्तीय वर्ष का अलग डेट्स है। आरबीआई जो है वो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एंड नोट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो कॉइन मिंटिंग की जाती है वो डायरेक्ट सरकार के द्वारा की जाती है और उसको आरबीआई नहीं करवाती है। ही इज द शक्तिकांत दास, द गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? भारत के फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं आर माधवन, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार या फिर परेश रावल। राइट आंसर हो जाएगा आर माधवन। एक्टर आर माधवन बने हैं इसके अध्यक्ष। पुणे में ये स्थापित है और जिसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके एक्स प्रेसिडेंट्स कौन रह चुके हैं? फेमस एक्टर अनुपम खेर, विनोद खन्ना, महेश भट्ट आदि। और एलुमनाई कौन रह चुके हैं? जया बच्चन, संजय लीला बंसाली, ओम पुरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023? मिस और मिसेज में प्लीज अटेंशन दीजिए, इन क्वेश्चंस को गलत मत करके आना। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 कौन बनी है? हमारा पहला ऑप्शन है मधुमिता पटेल, माधुरी पाटले, माधुरी दीक्षित या फिर मीनाक्षी गुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा माधुरी पाटले। नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं माधुरी पाटले जी, और वो बनी है मिसेज यूनिवर्स। और विश्व का मिसेज यूनिवर्स पीजेंट कहाँ पे होल्ड किया जाएगा? मनीला राजधानी है फिलीपींस की। और फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं? शिवानी बगादिया, और सेकंड रनर अप रहे हैं ऐश्वर्या देशमुख। 9th नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली भदरवा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी वर अवॉर्डेड जीआई टैग। दीज प्रोडक्ट्स बिलोंग टू विच स्टेट? हाल ही में भदरवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? अगर आपने भदरवा नाम सुना होगा तभी आप आंसर तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, बट हमारे ऑप्शन है केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर बिहार। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑल्दो मैंने वहां पे राज्य लिख दिया, बट वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित किया। एक को बना दिया JNK यूटी और दूसरे को बना दिया गया लद्दाख यूटी। और भदरवा एक स्थान है, वहां के राजमाश भी इन्हें बोला जाता है। साथ में हनी को मिला है जीआई टैग। इसके साथ साथ ही असम के जो मैजिक राइस हैं, दिस इज द मैजिक राइस ऑफ असम, इन्हें भी सम्मानित किया गया है जीआई टैग से। जीआई टैग का फायदा क्या हो जाता है कि आप उस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट उसी प्लेस का ही जाना जाएगा, वहीं पर ही उसकी ओरिजिनल जो सप्लाई है वो मिलेगी। Last question for this video is, which country has won first edition of Asia Cup in men's and women's hockey? किस देश ने पुरुष और महिला हॉकी कप में एशिया कप का पहला संस्करण जीता है? हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या फिर ईरान। और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि रिसेंटली हॉकी में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मेंस और विमेंस दोनों में ही विनर है इंडिया, और मेंस रनर अप रहा पाकिस्तान, विमेंस रनर अप रहा थाईलैंड। आज की वीडियो से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? और हमारे ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या फिर डी सुब्बा राव। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। साथ ही में हमारी एकेडमी में टैट और कमीशन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।